हेलो प्यारे बच्चों, BBM ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। देखिए, हमने आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित सवाल उस दिन आपको पढ़ाए थे। उसके आगे से कुछ सवाल हैं जो कि हम आपको उस दिन 6 सवाल तक पढ़ाए थे लगभग। आज हम उसके आगे से आपको सवाल बताने चल रहे हैं, ठीक है। देखिए, पहला सवाल है हमारा, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर और 4 मीटर, बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्रमशः 2.1 और 4 मीटर है तथा शंकु की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान ये कहना है कि तंबू जो है, तंबू के आधार का जो कैनवास से ढका नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें कहा है कि कोई तंबू बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु रखा गया है, जो कि इस तरह से है। पहले वह तंबू बेलन की तरह है, अब इस तंबू पर एक शंकु रखा गया है। और देखिए इसमें कहा गया है शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है 2.1 मीटर है, बेलन की जो ऊंचाई है वो 2.1 मीटर है, और जो है बेलन का जो व्यास है वो 4 मीटर है। व्यास कितना है? 4 मीटर है। और तिर्यक ऊंचाई जो दिया है वह शंकु का 2.8 मीटर है, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब पहले ये पूछा है कि इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के दर से इस कैनवास का लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो देखो, यहाँ देखिए पहले बेलन का जो व्यास है वह शंकु का भी व्यास होगा, चूंकि शंकु उसी पर अध्यारोपित है। तो यहाँ देखिए, चूंकि बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास, देखिए व्यास हमारा होता है 2r, व्यास बराबर 4 मीटर दिया है, तो त्रिज्या हमारा हो जाएगा r बराबर 4/2 यानी कि 2 मीटर। त्रिज्या कितना हुआ? 2 मीटर। r का मान आया 2 मीटर। अब जो है बेलन की ऊंचाई दिया है और शंकु का भी ऊंचाई दिया है। अब हम एक काम करते हैं, पहले हम जो है आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल, आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बेलन का जो शंकु का तिर्यक ऊंचाई है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई जो है यानी L बराबर 2.8 मीटर दिया है, और बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई जो है H बराबर 2.1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र होता है πrl, ठीक है। इसमें से देखिए हम πr कॉमन कर लेंगे, ठीक है। πr कॉमन कर लिए तो यहाँ बचा का 2 और h और प्लस l, ठीक। अब पाई का मान होता है 22/7, r का मान हमें पता है कितना है 2, 2h, h का मान 2.1 प्लस यल कितना है? यल 2.8, ठीक।
अब चलिए देखिए 22 का गुणा 2 करेंगे 44/7 हुआ। यहाँ जो है 31 का गुणा 2 किए 42, 0.1 अंक के बाद हो जाएगा, और 2.8, ये 44 ऐसे ही रहेगा बटे 7। यहाँ देखिए हम जोड़ देते हैं, 8 और 2 10, और 4 2 6, और ये कितना हो जाएगा 7। 7 से हमारा 7 कैंसिल हुआ। 44 मीटर स्क्वायर, ये कैनवास का क्षेत्रफल जो आया वो 44 मीटर स्क्वायर है। चूँकि अब ये कहा गया है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो है वो 500 रुपये है। कितना है? 500 रुपये है। तो पूरा टोटल हमारा 44 मीटर स्क्वायर है, तो 44 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा? इसका खर्च अब 44 में हम 500 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब ये हुआ 5 24, 5 24 2 22, इसके बाद 2 जीरो बढ़ा लिए, यानी कहने का मतलब कुल 22,000 रुपये खर्च होगा, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से हम आपको जो है दूसरा सवाल बता रहे हैं। देखिए दूसरा सवाल हमारा है, देखिए हमारा जो अगला सवाल है, देखिए ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काटकर निकाल लिया जाता है, ठीक है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इसमें चलो देखो, यहाँ ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में ऊंचाई उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। देखिए पहले एक बेलन है, ठीक। अब इस बेलन में इसी ऊंचाई का, ठीक, इसी ऊंचाई से एक शंक्वाकार खोल को काट लिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये शंक्वाकार खोल इसमें से काट लिया जाता है। अब जो है शेष भाग का जो है कि आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है बेलन की जो ऊंचाई है वह 2.4 सेंटीमीटर है, और बेलन का जो व्यास है वो व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर, जो कि ये जो है इसके व्यास के बराबर है, ठीक है। वो जो व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर वो शंकु के व्यास के भी बराबर है, ठीक। अब इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो चलिए देखिए, पहले देखो यहाँ पर व्यास हमारा कितना है 1.4 सेंटीमीटर। पहले बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास बराबर 2r बराबर दिया है 1.4 सेंटीमीटर। तो जो हमारी त्रिज्या होगा यानी कि r बराबर 1.4/2 यानी 2 सते 14 0.7 सेंटीमीटर का हमारा त्रिज्या हुआ, ठीक है। अब बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर, जो कि शंकु के ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। बेलन की ऊंचाई ये शंकु के ऊंचाई के बराबर है, तो शंकु की भी ऊंचाई का हो जाएगा, शंकु का ऊंचाई जो है वो भी h बराबर 2.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम पहले शंकु का वक्र पृष्ठ निकालते हैं। शंकु का पहले देखिए ये ऊंचाई तो हमने शंकु का निकाल लिया, इसका भी 1.4 सेंटीमीटर है और इसका भी 1.4 सेंटीमीटर है। पहले अब इसकी तिर्यक ऊंचाई L निकालते हैं, ठीक है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई L बराबर
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए एच हमारा 2.4 है, आर 0.7 का स्क्वायर कर देंगे। चूँकि यहाँ देखिए 2.4 का वर्ग करेंगे तो 5.76 हो जाएगा, और 7 का वर्ग करेंगे 0.49। ठीक है, अब दोनों जोड़ दिए 6.25 आया। अब 6.25 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे ये 2.5, यानी तिर्यक ऊंचाई हमारा आया 2.5 सेंटीमीटर। अब जो है यहाँ देखिए जो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ हमारा दिया है शंक्वाकार खोल शेष ठोस का वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस आधार का, ये जो हमारा आधार है, आधार का क्षेत्रफल। देखिए अब शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल और बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें से हम पाई आर कॉमन कर लेते हैं तो बचा यहाँ एल, यहाँ बचा पाई एच, 2h बचा, यहाँ पाई आर कॉमन कर लिए, 1 आर बचा आपका। चूँकि चलिए अब मान रखिए पाई का मान होता है 22/7, आर दिया है 0.7, एल का मान 2.5, 2h का मान कितना है 2.4 और प्लस आर कितना है 0.7। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हुआ, यहाँ 0.1 आया। अब 22 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 2.2 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 2.5 को ऐसे रहने दो, यहाँ 24 और 2 ना 48 यानी 4.8 प्लस 0.7। ठीक, 2.2 को ऐसे रहने दो। यहाँ देखिए आप जोड़िए 8 7 15 और 5 कितना हुआ 20, और यहाँ जो है 4 2 6 और 2 8 हुआ। ठीक है, 0.1 अंक के बाद लगाएंगे, यहाँ जो है अब गुणा करेंगे 8 दूना 16 6, 8 दूना 16 1 17, 17.6 सेमी स्क्वायर हमारे बेलर पूरे संपूर्ण का क्षेत्रफल आया। ठीक है, पूरे ठोस का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वह आया 17.6 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए जो हमारा अगला सवाल होगा वो इस प्रकार है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेमी तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ ये कहा गया कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेमी तथा शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए एक ठोस एक अर्धगोले पर एक शंकु के आकार का है। ठीक है, पहले एक अर्धगोले पर एक जो ठोस है वह शंकु के आकार का है। ठीक, अब इसमें दिया है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी अर्धगोले की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है और शंकु का भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। उसके बाद कहा है इस तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक, तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो शंकु की जो ऊंचाई होगा वह भी 1 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ देखिए
शंकु का त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि r बराबर 1 सेंटीमीटर है। अब शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर, चूंकि त्रिज्या के बराबर है 1 सेंटीमीटर। ठीक, अब ठोस का आयतन, पूरे ठोस का आयतन, देखिए पूरे ठोस के आयतन बराबर हो जाएगा शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन। अब यहाँ देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अब यहाँ देखिए चूंकि 1/3 यहाँ पाई आर स्क्वायर एच कॉमन कर लेंगे। ठीक है, अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर जब हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, h/3 और यहाँ का बचेगा, चूंकि r बचेगा क्यूब में है 2r/3। यहाँ पाई का, चूंकि पाई के पदों में निकालना है, पाई को ऐसे रहने दो, r का मान 1 है, h का मान 1 है, यहाँ भी 1 रख देंगे। अब चूंकि यहाँ 1 का वर्ग 1 होता है, यहाँ 3 एलसीएम हुआ, 1 और 2 1 कम 2, पाई का गुणा 1 में किए पाई हुआ, 2 और 1 3, 3/3 यहाँ कैंसिल हुआ, आया कितना 1 बराबर पाई, यहाँ पाई सेमी स्क्वायर आया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे जो सवाल और भी पृष्ठीय क्षेत्रफल के हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। ठीक है, हाई स्कूल का जितना भी आप सवाल हैं हम इस पर समझाएंगे। आप जो है कि हमारे जो है इस वीडियो को लगातार देखिए, इसके आगे से हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।